इंडिया के पास सिर्फ दो बॉलर ऐसे हैं जिनसे पूरी दुनिया को बड़ा होशियार रहना पड़ेगा, एक बुमराह और एक कुलदीप यादव। ये दो का तोड़ किसी के पास है नहीं। नो डाउट कि ये बिल्कुल अनप्लेबल बॉलर हैं जब होते हैं। तो पाकिस्तान को मुश्किल डालेंगे न्यूयॉर्क में, बहुत मुश्किल। रिजवान बाबर अगर T20 में भी रन ना करें तो क्या हम 150 रन में बना सकते हैं? अगर इसी तरह चलता रहेगा तो फिर आईसीसी का अपना तो इमेज कुछ बचेगा ही नहीं कि जब सारे फैसले बीसीसीआई ने करने हैं। जडेजा भी हैं, फिर सिराज भी अपनी स्पीड से करता है, युजवेंद्र चहल, युजवेंद्र चहल भी हैं। आप अभिषेक शर्मा को देखें, आप रियान पराग को देखें। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी जो है वो बीसीसीआई के सामने बेबस दिखाई देता है। तो देखिए उनके पास तो ऑप्शंस बहुत हैं। इकबाल इतने उनके ऑप्शन है कि उनको शुभमन गिल जैसे प्लेयर को बाहर बिठाना पड़ा। रिंकू सिंह भी बाहर है, जो रिजर्व में फिनिशर समझे जाते हैं वो बाहर है। केएल राहुल की जगह नहीं है, श्रेयस अय्यर की जगह नहीं है। तो क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का, आइए वीडियो में देखते हैं। तो आप सबकी भी नजरें यकीनन पाकिस्तान इंडिया के मैच की तरफ ही होंगी जो 9 जून को होने वाला है। कि यही वजह है कि ज्यादातर टीमें जो अपने स्पिनर्स पर ज्यादा भरोसा कर रही हैं एज कम्पेयर टू फास्ट बॉलर। हमने 5 फास्ट बॉलर रखे हैं और स्पिनर हमारे पास 2 ही हैं। इंडिया में देख रहे हैं 4 स्पिनर्स हैं, सिर्फ 3 फास्ट बॉलर हैं। उनके अगर हार्दिक पांड्या को मिलाते हैं तो 3.5-4 बॉलर जो भी आप कहें। पांड्या कम बॉलिंग करते हैं, पांड्या कभी करते हैं, अभी प्रीमियर लीग में इंडियन प्रीमियर लीग में कुछ बॉलिंग की है, लेकिन वो बात नहीं है। लेकिन इंडिया के पास सिर्फ 2 बॉलर ऐसे हैं जिनसे पूरी दुनिया को बड़ा होशियार रहना पड़ेगा, एक बुमराह और एक कुलदीप यादव। ये 2 का तोड़ किसी के पास है नहीं। नो डाउट कि ये बिल्कुल अनप्लेबल बॉलर हैं जब होते हैं। तो पाकिस्तान को मुश्किल डालेंगे न्यूयॉर्क में, बहुत मुश्किल डालेंगे। लेकिन जो दूसरे बॉलर्स हैं ना, फिर आप उनसे उनके रन बना के आप अपने। लेकिन रविंद्र जडेजा भी बड़ा एक्सपीरियंस कैंपेनर है, आप उसको। जडेजा भी हैं, फिर सिराज भी अपनी स्पीड से करता है, युजवेंद्र चहल, युजवेंद्र चहल भी हैं, फिर हार्दिक पांड्या भी हैं, फिर अक्षर पटेल भी, किसी को भी वो खिलाएंगे। तो देखिए उनके पास तो ऑप्शंस बहुत हैं। इकबाल इतने उनके ऑप्शन है कि उनको शुभमन गिल जैसे प्लेयर को बाहर बिठाना पड़ा। रिंकू सिंह भी बाहर है, जो रिजर्व में फिनिशर समझे जाते हैं वो बाहर है। केएल राहुल की जगह नहीं है, श्रेयस अय्यर की जगह नहीं है। 2 प्लेयर आईपीएल में रन्स के अंबार लगा रहे हैं, एक रियान पराग, एक अभिषेक शर्मा, उन दोनों को नहीं लिया। तो ये उन्होंने जो है वो उनके पास इतने होने के बावजूद ऑप्शंस बहुत है उनके पास। एक वक्त तो ऐसा था कि वो कप्तान का जो फोटो था वो शुभमन गिल का लगा हुआ था, जब आईसीसी ने किया था शुरू में। वो शुभमन गिल 15 में भी नहीं है। तो सर हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट ओवरऑल और स्ट्रक्चर हमारा भी एक्सपोज है ना कि हम तो प्लेयर प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे। रिजवान बाबर अगर T20 में भी रन ना करें तो क्या हम 150 रन में बना सकते हैं? अब मैं आपको इंडिया की तरफ अगर लेके चलूं, नॉट दैट आई एम कंपेयरिंग, बट वो क्योंकि आजकल आईपीएल चल रही है। आप अभिषेक शर्मा को देखें, आप रियान पराग को देखें, आप शर्मा को देखें, आप शशांक उसको देखें, सिंह को। सो वो आप नजर आता है कि वो साई सुदर्शन है कि उनका जो नया टैलेंट आ रहा है। अभी जो उनकी टीम बाहर हुई है, मतलब जो लड़के बाहर हुए हैं उनकी वो टीम उठा के देख लें तो एटलीस्ट आपको नजर आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर। अगर इसी तरह चलता रहेगा तो फिर आईसीसी का अपना तो इमेज कुछ बचेगा ही नहीं कि जब सारे फैसले बीसीसीआई ने करने हैं तो फिर आईसीसी का अपना इमेज कहाँ है? फिर कौन आवाज उठाएगा? सारे बोर्ड इनके आगे जाके सरेंडर कर देते हैं। आईसीसी का इमेज बचा ही नहीं है। अगर सच्चाई से आप देखें तो जिस इमेज की आप बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल आप ऐसा समझ लें कि वो बेबस है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी जो है वो बीसीसीआई के सामने बेबस दिखाई देता है। आईसीसी को इतने घुटने नहीं टेक देने चाहिए बीसीसीआई के सामने। आईसीसी का अपना वजूद खतरे में पड़ गया है, इंटरनेशनल क्रिकेट का वजूद खतरे में पड़ गया। इंडिया क्रिकेट बोर्ड की बिगेस्ट केस स्टडी बनती है। ऋषभ पंत तो मर गया था, ही वाज ऑलमोस्ट डेड, और सोच नहीं सकता था कि वो क्रिकेट में वापस आएगा। बिल्कुल, मल्टीपल फ्रैक्चर्स, बर्न्स और क्या क्या। तो कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम होगा जिसने ऋषभ पंत को ना सिर्फ वापस किया बल्कि बेहतर फिट करके, पहले से बेहतर फिटनेस में, और वो आके प्रॉम्प्टली परफॉर्म करके और वो इंडियन टीम में वापस आ गया। बताइए। तो इंडिया के पास तो ऑप्शन है, लेकिन इंडिया ने अपने स्पिनर्स पर भरोसा किया है, हमने नहीं किया। हम शादाब को लेकर जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि शादाब तो एक अरसे से, देखिए पीएसएल और इंटरनेशनल, शादाब पीएसएल में आ गए, जोरों शोर से टाइटल जितवा दिया, लेकिन अगर उनकी आप देखेंगे ना, वो पिछले 9 मैचेस में हार्डली 5 या 6 विकेटें हैं उनकी। 2022 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें पाकिस्तान का जो सिडनी में मैच हुआ, आप समझते हैं कि वो मैच बड़ा टफ मुकाबला हुआ। अगरचे इंडिया जीत गया, लेकिन पाकिस्तान को थोड़ा सा उससे बदला लेने के लिए या कोई ना कोई जाएगा पाकिस्तान ऑल आउट। देखिए पाकिस्तान तो कभी इंडिया पाकिस्तान क्लैश होगा ना, कितने भी चाहे किसी टीम ने कितना वन साइडेड नहीं होगा। नहीं, वन साइडेड पिछली दफा तो हुआ था 2021। वो देखें, वो तो हमने जीत लिया था, क्योंकि जाहिर है कभी कभी ऐसा होता है, नॉर्मली तो आपका मुकाबला अच्छा ही होता है और बड़ा
बड़ा बिल्कुल उसे कहते हैं आखिरी गेंद तक जाने वाला मुकाबला होता है इन दोनों टीमों के मैच के लिए। अभी क्यों इतने दुनिया क्यों इन दोनों टीमों को देखने के लिए, ऑस्ट्रेलिया कहते हैं कि हमारे मुल्क में सीरीज करा रहे हैं, इंग्लैंड चाहती है कि हमारे इन दोनों की जो राइवलरी और क्रिकेट भी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट, बहुत ब्रॉडकास्टर को भी बहुत फायदा होगा और उनको भी। पाकिस्तान के लिए कुछ नतायज अच्छे नहीं रहे हैं। आप एशिया कप के जो 2 मैचेस जो कि पालेकेले में खेला गया था श्रीलंका में, बारिश की वजह से मुकम्मल ना हो पाया, लेकिन 65 पर 4 आउट करने के बावजूद पाकिस्तान ने लगभग 250 रन करवा दिए थे हार्दिक पांड्या और ईशान किशन की पार्टनरशिप के बाद। फिर पाकिस्तान जब कोलंबो में इंडिया के खिलाफ खेला तो वहां पर मेरा ख्याल है 350 के करीब रन पाकिस्तान को हुए थे, जिसमें केएल राहुल ने और विराट कोहली ने सेंचुरी स्कोर की थी। शुभमन गिल ने ऊपर से अटैक किया था पाकिस्तान की बॉलिंग को। उसके बाद आप आ जाए 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो कि अहमदाबाद में मैच खेला गया था। तो ये 3 मैचेस तो पिछले 1 साल में नजर आते हैं, 8 माह में 9 माह में। इनमें तो भारत का पलड़ा भारी रहा है। भारत ने पाकिस्तान को हराया है 2 मैचेस में और एक बारिश की वजह से हुआ नहीं। इसके बावजूद भी अगर रोहित शर्मा ने ये कहा है कि वो बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं पाकिस्तान के क्रिकेट टीम को, तो उनकी मेहरबानी है, उनका शुक्रिया अदा किया जा सकता है इस मामले में। उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया है और टॉप क्रिकेटर्स जैसा कि मैंने पहले कहा है, आप विराट कोहली से बात करेंगे तो बाबर आजम के बारे में हमेशा उन्होंने अच्छी गुफ्तगू की जब भी बोला गया। रोहित शर्मा की बात की जाए तो उनसे बड़ा खिलाड़ी कौन है इस वक्त भारत में? अगर कैप्टनसी को देखा जाए तो उन्होंने कैप्टनसी बहुत अच्छी की है, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी की है, बहुत एक अरसे का तजर्बा है उनका। लेकिन जैसे ही उनकी परफॉर्मेंस वो भी आईपीएल में अफेक्ट हुई है तो उस हवाले से फैंस ने ये कहना शुरू कर दिया कि आप रिटायरमेंट दे दें। तो आप देखिए कि मतलब अगर रोहित शर्मा पर तनकीद हो सकती है, विराट कोहली पर तनकीद हो सकती है, विराट कोहली ने एक लंबा अरसा तनकीद में गुजारा है और उसका मुकाबला करते हुए उन्होंने कम बैक दिया है, तो अगर विराट कोहली जैसे प्लेयर पर तनकीद हो सकती है तो फिर तो किसी भी प्लेयर पर तनकीद हो सकती है और उनकी मकसद जो है वो उनकी बेहतरी का होता है। पाकिस्तान को ये पता है कि इस टाइम दुनिया की क्रिकेट को बीसीसीआई चला रहा है और पाकिस्तान को ये खतरा है कि अगर नवंबर में जय शाह आईसीसी के अध्यक्ष बन गए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या होगा और पाकिस्तानी क्रिकेट का क्या होगा, क्योंकि इनको पता है कि सभी कंट्रीज भारत के साथ हैं, बीसीसीआई के साथ हैं। सिंगल कंट्री भी ऐसी नहीं है जो भारत को किसी भी डिसीजन पर रोके क्रिकेट में, क्योंकि बीसीसीआई जो छोटे देश है उनको फंडिंग करता है और साथ ही साथ आईसीसी की भी जो कमाई होती है उसका लगभग 80% भारत से आता है। तो ये सब बातें पाकिस्तानियों को भी pता है, पाकिस्तानी मीडिया को भी पता है और यही कारण है कि कोई भी कंट्री, कोई भी क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के आगे कुछ नहीं बोल पाता। अब पाकिस्तानी मीडिया इस बात से काफ़ी जलती है कि क्यों बीसीसीआई की चलती है क्रिकेट में, आईसीसी में, आईसीसी को कहीं ना कहीं बीसीसीआई ही कंट्रोल करता है। तो ये सब देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी परेशान है कि आगे पाकिस्तान क्रिकेट का क्या होगा। अब पाकिस्तानी काफ़ी उम्मीद लगा रहे हैं कि 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होगी पाकिस्तान में। अब वो होगी या नहीं ये डिपेंड करता है भारत पर और बीसीसीआई पर। अगर बीसीसीआई चाहेगा तभी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, अगर बीसीसीआई नहीं चाहेगा तो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं होगी। अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होती है तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट को काफ़ी बड़ा झटका लगने वाला है और मुझे लगता है बीसीसीआई तैयार है पाकिस्तान को एक बड़ा झटका देने के लिए। तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी? क्या इंडियन टीम पाकिस्तान जाएगी? आपका इस पर जो भी ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। पाकिस्तानी मीडिया की कुछ ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ मैं आपके लिए इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। तो सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आई होप ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।